शहीदी दिवस परेड आपकी निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। खुदा का मकसद यही है कि हम आम लोगों में ये जागृति पैदा करें कि वो इस आज उनके साथ साथ हम जम्मू कश्मीर में भी 14 अप्रैल उन जियाले शहीदों के नाम मनाते हैं, उनकी याद में मनाते हैं जिन्होंने ये ड्यूटी करते हुए अपने जानों का नजराना पेश करते हुए अपनी जानें दे दी हैं लोगों को आग से बचाने के लिए, उनकी माल दौलत को बचाने के लिए। आपको पता होगा 1944 में बम्बई डॉक यार्ड में एक सानिया पैदा पेश आया जिसमें एक बहुत बड़ा शिप जो कि बरतानिया का था, पोर्ट सेंट किंग, जिसमें बहुत सारा सामान लदा हुआ था, जिसमें कॉटन था, एक्सप्लोसिव था, उसके साथ साथ उसमें करेंसी नोट्स और गोल्ड भी था, लुब्रिकेंट भी था। तो जब उसमें आग लगी तो ये एक सानिया वाक़या हुआ, उसने अपनी लपेट में पूरे बम्बई डॉक यार्ड को ले लिया। कहा जाता है कि बहुत मीलों तक वो धमाके सुनाई दिए और एक एस्टिमेट के मुताबिक 8 से 1400 लोग उसमें मारे गए हैं, जिसमें हमारे फायर एंड इमरजेंसी के 66 जवान भी। उन लोगों पर उन्होंने हमारे महकमे की लाज रखी और अपनी जानों का बलिदान दिया कि अपने घरों के अंदर, अपनी वर्क प्लेसेस पर, अपने कारखानों में, अपनी बिल्डिंग्स में, हॉस्पिटल, इसमें किस हद तक हम कामयाब होते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है। उसमें लकड़ी और कंबस्टिबल मटेरियल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लिहाजा हर वक्त हमें लोगों को पता तरीके भी या बचाव के लिए कुछ चीज़ें भी रखनी पड़ेंगी। इसमें हम इस हद तक कामयाब होंगे कि फैक्ट्रियों पर या बाकी सरकारी या गैर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च करते हैं तो क्यों ना हर साल की तरह इस साल भी हम 14 अप्रैल एज फायर सर्विस डे मनाते हैं। आपको पता है कि इस दिन
1944 में एक सानिया बम्बई डॉक्स में पैदा हुआ, पेश आया, जिसमें एक बहुत बड़ा शिप जिसमें बहुत सारा सामान लदा हुआ था, उसमें एक धमाका हुआ और उसके साथ ही बम्बई ये जो पोर्ट था पूरा इन्वॉल्व हुआ और इसमें कहा जाता है कि 800 से 1400 लोग मर गए। उसमें हमारे फायर सर्विस के जो बम्बई फायर सर्विस था उसके 66 जवान उस वक्त मतलब शहीद हुए। तो उन शहीदों की याद से तब से आज तक हम ये मनाते रहते हैं 14 अप्रैल। तो इसके साथ ही एक वीक हम मनाते हैं जो इसी दिन से शुरू होता है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। इसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक्कद करते हैं अपने इलाके में हर जगह, वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो कहीं पर भी, तो हम एक प्रोग्राम चार्ट आउट करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं और बाकी इदारों में भी हम लोगों को अवेयर करते हैं कि आग से बचाव के जो तदाबीर हैं उसमें हमारा क्या रोल है, हमको क्या करना पड़ेगा। कहीं पर ज़्यादा आग लगते हैं, कहीं कम लगते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है कि इसी साल ज़्यादा लगे, लेकिन बड़े कुछ आग लगे हैं उसकी वजह से हमें लगता है कि ज़्यादा आग लगे हैं। अदरवाइज़ कहीं एक महीने में कम ही लगते हैं, कभी दूसरे महीने में, उसमें कोई ख़ास वजह नहीं होता है। लेकिन वजह हमारा यही है कि हमारा जो कश्मीर है, यहाँ हमारी जो कंस्ट्रक्शंस है उसमें कंबस्टिबल मटेरियल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आग लगते हैं। और जब आग लगते हैं तो कंजेशन जहाँ होगी तो वहाँ ज़्यादा इमलाक तबाह हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ख़ास मौसम में, हाँ सर्दियों में ज़्यादा लगते हैं आग। उसकी वजह यही होती है कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें ही वो आग लगती है, अगर हम इनको अच्छी तरह देखभाल न कर सकें। नहीं, उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। हाँ, छोटे मोटे इंजरीज़ तो हमारे हुए हैं। यहाँ सफ़ा कदल में एक बार हमारे 2 आदमी झुलस गए, तो उसके साथ ही बाकी जगहों पर हमारा ये बरजुला में भी 1-2, लेकिन वो माइनर इंजरीज़ थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.